लेकिन हमारे सामने एक ट्रेवल की मैं बात करूंगा, नागपुर पे अभी हम मौजूद हैं। AMAS यानी मोहम्मद अमरीन सिद्दीकी साहब मेरे साथ। मोहम्मद असलम सिद्दीकी। अच्छा, मोहम्मद असलम सिद्दीकी। ये ट्रेवल का नाम है MAS हज उम्रा टूर्स। इनकी एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपको सामने ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया है कि हज के लिए कितनी सामने बातें आती हैं, ठगी के मामले सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ना कोई बुकिंग अमाउंट है, ना कोई एडवांस है, सिर्फ आपको वीज़ा देना है, वो पासपोर्ट देना है, वो भी वीज़ा के लिए आपको ट्रेवल द्वारा MAS द्वारा आपको वीज़ा दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगी, उसके बाद ही आपको अमाउंट पे करना है। तो सारी विस्तार से हम बात करेंगे। अमरीन सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद है। अमरीन जी, सबसे पहले तो बोल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप हमको अपनी दुआओं में याद रखें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, परवरदिगार का एहसान और करम है कि हम पहले फ़्लाइट की टिकट देंगे, वीज़ा देंगे, इसके बाद आपसे अमाउंट लेंगे। दूसरी चीज़, फ़िक्स डेट होती है, फ़िक्स रेट होता है, ताकि किसी भी आदमी को ये तकलीफ़ ना हो कि किसी से कुछ पैसा लिया गया, किसी से कुछ पैसा लिया गया। हम डायरेक्ट हाजियों से इन्वॉल्व होना चाहते हैं ताकि बीच के कोई भी कमीशन हो, कुछ भी हो, वो अखराजात उन लोगों को ना लगे। आदमी हमसे डायरेक्ट जुड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हम उसे बता रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार का एहसान व करम है कि हम उस चीज़ों पे परफेक्ट उतरने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिक्स रेट का मतलब ये है कि हर लोगों के लिए एक ही रेट फिक्स किया हुआ है। फिक्स डेट का मतलब ये है कि हमने पहले से फ़्लाइट की टिकट ली रखी हुई है। इस वजह से हमारे साथ डेट के इश्यूज़ नहीं होते। हम जाने की टिकट और आने की टिकट ये पहले से लेके रखी हुई होती है। बाहर के जो लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ है, MP है, अदर स्टेट के जो लोग हैं, वो बेचारे रिजर्वेशन करा के आते हैं। उन्हें आने के लिए ट्रेन की टिकट करानी होती है और जाने के लिए ट्रेन की टिकट करानी होती है। अगर हम पहले से टिकट ना करें और उनको डेट पे डेट दें तो उनके साथ मसले दूसरे हो जाते हैं। और फिक्स रेट का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के लिए एक रेट रखें ताकि किसी भी आदमी को ये परेशानी ना हो कि इससे इतना लिया गया, इसके लिए इतना लिया गया। मुनाफा बिल्कुल हम आप लोगों से ले रहे हैं, पर एक लिमिटेड अमाउंट जो होना चाहिए वो। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब मक्के में और मदीने में दोनों जगह हमारी होटलें फ़िक्स हैं। आपको जाने के पहले हम आपकी होटलों के नाम मक्के की और मदीने की पहले बता देंगे कि साहब आप मक्के में इस होटल में रुक रहे हैं, मदीने में इस होटल में रुक रहे हैं, इसका डिस्टेंस इतना मीटर पे आएगा। जिस भी आदमी को हमारी बात पे भरोसा ना हो वो गूगल में जाके सर्च मार दे, उसके अंदर विदिन अ सेकेंड आपको होटल की लोकेशन गूगल मैप के हिसाब से निकल जाती है। और अब यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें अगर आप जाके MS हज उम्रा ग्रुप टाइप करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ के व्यूज़ जो हैं, जो हमारे हाजी गए हुए हैं, जो उम्रे पे गए हुए हैं, तो ये रोज़ के व्यू अपने डालते हैं, तो वो पर डे की न्यूज़ लोगों को उसमें आसानी से दिख जाती है। अल्लाह का शुक्र है। नहीं, लेकिन अमरीन भाई, जिस तरीके से आप डिटेल्स दे रहे हैं, ऐसे ही अधिकतर दूसरे भी हज उम्रा टूर ट्रेवल्स से जब मैंने बात किया तो वो भी यही सब बोलते हैं कि भाई हमारा अच्छा है, हमारी भी टिकट सेट रहती हैं, हम भी वही होटल देते हैं। लेकिन फिर बाद में जब बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि जैसा मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि अगर एयरपोर्ट में देखा जाए तो हाजी वहाँ रहते हैं, उम्रा वाले वहाँ रहते हैं, बाद में उनसे इश्यूज़ पूछा जाता है तो पता ही चलता है कि ट्रेवल की तरफ से ये कमियाँ हो गई, वो कमियाँ हो गई। तो ये सारे इश्यूज़ तो नहीं होंगे जिस तरीके से, क्योंकि हर कोई ये बात करता है। भाई अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है। अगर मैंने फिक्स डेट दी हुई है ना किसी बंदे को, तो वो डेट ना 19 हो सकती ना वो 21 हो सकती, क्योंकि टिकट मैंने उस आने और जाने की दोनों की ली हुई होती है। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, पर जब हाजी से हम पासपोर्ट लेते हैं और जब हम उसको वीज़ा उसके हाथ में देते हैं और जब हम उसको उसकी टिकट उसके हाथ में देते हैं, तो उसमें उसकी टिकट में उसकी जाने की डेट और उसके आने की डेट ये परफेक्ट लिखी हुई होती है। जब हम हाजी को उसका पासपोर्ट उससे लिया जाता है और उसको हम टिकट और वीज़ा जब प्रोवाइड करते हैं तो हम उससे एक ही बात बोलते हैं, भाई आप गूगल में जाओ या हर एयरलाइंस की अपनी अपनी साइट्स हैं, उसमें आप खुद चेक कर लो, हमारे नाम की बुकिंग हुई होती है, जाने की टिकट, आने की टिकट। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई
ठगी वाला मामला बिल्कुल सामने नहीं बहुत आएगा। बड़ा एहसान है। यानी इसी वजह से कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से आप ना ही कोई बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं और ना ही कोई टिकट का पहले पैसा ले रहे जी हैं। जी जी इसी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो माशरे में जो भी हो रहा है अल्लाह अल्लाह मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल सकता कि लोगों के साथ ठगी हुई, किसी ने बेचारे ने टिकट नहीं ली, टिकट के पैसे बढ़ गए, वीज़े के पैसे बढ़ गए या होटल की बुकिंग नहीं कर पाई। कोई भी आदमी गलत नहीं होता मेरे नज़रिए से, वक्त और हालात गलत कर देते हैं उसको। अल्लाह माफ़ करे। हम सारे लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हमारे लोग हैं, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम्स की वजह से उनके साथ इश्यूज आ जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ये सारे इश्यूज क्यों आते हैं, किस वजह से? जैसा आप इसमें बैठे हैं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है आपने जो आपका काम बताया, आपका जो परफेक्ट है वैसा परफेक्ट रहना भी चाहिए, लेकिन जो ऐसे इश्यूज आते हैं या कभी आपके साथ ऐसे इशू आए हैं या फिर आते हैं तो क्यों आते हैं? जी भाई इसमें सबसे बड़ा इशू जो एक ही चीज़ का आता है वो है एयरलाइंस। सबसे बड़ा, उसके अलावा किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। एयरलाइंस ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने पहले से टिकट नहीं ली हुई है तो जो टिकट की आदमी कैलकुलेशन निकालता है कि 40-45 हज़ार रुपये की टिकट है, 20 हज़ार रुपये का वीज़ा है, एक आदमी का खर्चा मक्के का 8,500 रुपये है, मदीने का 7,000 रुपये है, लॉन्ड्री के इतने पैसे उतने पैसे, ऐसा जोड़ के अगर वो कैलकुलेट करे नागपुर टू नागपुर या बॉम्बे टू बॉम्बे, कैलकुलेशन उसने 45,000 रुपये से किया था, उसकी कीमत 55,000 रुपये हो गई। इस वजह से कहीं ना कहीं फेस करना जी वो 2,000 उम्रे के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे बचाए ना किसी आदमी ने, तो वो 2 से 5 हज़ार रुपये बचा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बचते। हज में बहुत ज़्यादा किसी ने पैसे बचाया तो बहुत ज़्यादा होगा तो 30,000, 40,000, 50,000 बच सकते हैं, पर जिनके पास हज का लाइसेंस है वो बेचारों की बहुत मेहनत होती है, बहुत मशक्क़त होती है, छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको बहुत कमिटमेंट जिन लोगों के हज के लाइसेंस हैं वो तलवार की नोक पे बैठ के काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक टूर एजेंट का मतलब है कि 24 घंटे एक्टिव होना। 24 घंटे एक टूर एजेंट जो होता है ना वो 24 घंटे एक्टिव होता है कि आधी रात को उसको फ़ोन आया कि मक्के में ऐसा हो गया और मदीने में ऐसा हो गया, तो उस बेचारे को लोगों की मदद करनी होती है। मेरे ख्याल से जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो कभी किसी टूर एजेंट से के बारे में ना सोचे, क्योंकि उस बेचारे के साथ कोई ना कोई मजबूरी हुई होगी। कोई भी अपने व्यापार को, कोई भी अपने काम को, कोई भी अपने नाम को ख़राब करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं हर आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरा खेल, होटल तो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं, सऊदी अपन दूसरी होटल कर सकते हैं, आजू बाजू की कर सकते हैं, खाना अपन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, पर एयरलाइंस कुछ भी एडजस्ट नहीं करती भाई, कुछ भी एडजस्ट नहीं करती। एक ई और आई के चक्कर में वो लोगों को रोक लेती है, आदमी सर पटक डाले उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उनके दिल मोम पत्थर अल्लाह अलम किसके बने होते हैं मुझे नहीं मालूम, पर वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस अल्लाह ही आलम। उनकी फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो जाएगी ना, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप आधा घंटा लेट जाओगे तो आपको प्लेन में नहीं चढ़ने देंगे। ये काफ़ी यानी बिल्कुल इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता, और ख़ास तौर से अभी कंपटीशन का ज़माना है, ट्रेवल लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, हर कोई एक दूसरे का टांग खींचता है। लेकिन जितने बारीकी से और जितने क्लियर कट अमरीन जी ने बात कहा कि वाकई पे कि हर चीज़ में हम एडजस्ट कर सकते हैं, 19-20 कर सकते हैं, होटल को लेके कर सकते हैं, खाने को लेके कर सकते हैं, लेकिन एयरलाइंस की बात वाकई पे नहीं कर सकते। जैसा एक पॉइंट की बात है, उन्होंने कहा 2 घंटे लेट हो जाएंगे तो उनके लिए सब कुछ ठीक है, अगर हम आधा घंटा लेट हुए या 40 मिनट भी लेट हुए तो हमें अंदर नहीं एंट्री मिलती, राइट।